हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट पे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इस क्लॉज का पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, क्या आप अपनी कंपनी में बेस्ट प्रोसेस होने के बावजूद भी रिजल्ट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका कारण केवल एक ही हो सकता है कि सपोर्ट फंक्शंस की कमजोरी। आईएसओ 9001 का क्लॉज 7 आपको बताता है कि सही रिसोर्स, सही पीपल, सही नॉलेज और सही कम्युनिकेशन के बिना क्वालिटी पॉसिबल नहीं है। तो आइए आने वाले स्लाइड्स में वन बाय वन इस क्लॉज के सभी सब क्लॉजेस को समझते हैं। क्लॉज 7.1 रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट डिटरमाइन एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिसोर्स। जी हाँ, इस क्लॉज का कोर पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस को एडवोकेट रिसोर्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि क्यूएमएस इफेक्टिव रूप से काम कर सके। इन रिसोर्स में आते हैं पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। तो यह वो सारे रिसोर्स हैं, या हम कहें कि वो सारे सपोर्ट फंक्शंस हैं जिनके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आइए आने वाले स्लाइड्स में इन सभी सपोर्ट फंक्शंस पे वन बाय वन समझते हैं। सब क्लॉज 7.1.2 पीपल एंश्योर कॉम्पिटेंट पर्सनल आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द क्यूएमएस। देखिए, ये क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए कि वह क्यूएमएस को शॉप फ्लोर पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके। राइट पर्सन एट राइट प्लेस विद राइट कॉम्पिटेंसी, यही इस रिक्वायरमेंट का पर्पज है। सब क्लॉज नंबर 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं बिल्डिंग्स, वर्क स्पेस, इक्विपमेंट, आईटी रिसोर्स, टूल्स एक्सेट्रा। यह क्लॉज समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना होता है कि वे अपने वर्क फोर्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएं, जिसमें कि बिल्डिंग्स है, वर्क स्पेस, इक्विपमेंट, आईटी रिसोर्स, टूल्स एक्सेट्रा है। मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना होता है कि यह सारी चीजें शॉप फ्लोर पे अवेलेबल हों और वर्किंग कंडीशन में हो। सब क्लॉज नंबर 7.1.4 एनवायरनमेंट, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोसेसेस। देखिए, ये क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना है कि वे अपने एम्प्लॉयज को एक सही वर्किंग एनवायरनमेंट दे, जिसमें कि हम बात करते हैं शॉप फ्लोर पे क्लीननेस की, नॉइस लेवल की, टेम्परेचर की, मोटिवेशन और सेफ्टी की। तो ये वह सारी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं ताकि वर्कफोर्स शॉप फ्लोर पे क्यूएमएस को इफेक्टिवली मेंटेन कर पाए। आइए अब समझते हैं क्लॉज नंबर 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। इसके सब 1.5.1 की बात करते हैं। मैनेजमेंट नीड्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेजरिंग इक्विपमेंट। जी हाँ, यह सब क्लॉज कहता है कि मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना है कि वह शॉप फ्लोर पे राइट मेजरिंग इक्विपमेंट को अवेलेबल कराए, क्योंकि राइट मेजरिंग इक्विपमेंट के बिना आपके जो भी मेजरमेंट के वर्क होंगे वो सही नहीं होंगे, जिससे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कंफर्म नहीं हो पाएगी। सब क्लॉज नंबर 7.5.2 मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, एंश्योर मेजरिंग इक्विपमेंट इज कैलिब्रेटेड, वेरीफाइड एंड ट्रेसेबल। देखिए, यह सब क्लॉज कहता है कि जो शॉप फ्लोर पे मेजरिंग इक्विपमेंट है वह कैलिब्रेटेड होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए और ट्रेसेबल होने चाहिए। क्लॉज नंबर 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, मेंटेन नॉलेज, एक्सपीरियंस, लेसन लर्न, डॉक्यूमेंटेशन। कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को मेंटेन करना है और प्रिजर्व करना है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो वर्क इंस्ट्रक्शंस, लेसन लर्न, टेक्निकल नॉलेज, स्टाफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि ये चीजें मेंटेन और प्रिजर्व रहें, क्योंकि क्यूएमएस कहता है कि नॉलेज को लॉस नहीं किया जाता बल्कि इसे ट्रांसफर होना चाहिए। क्लॉज 7.2 कॉम्पिटेंस, इवेल्युएट एंड एंश्योर पर्सनल कॉम्पिटेंसी थ्रू ट्रेनिंग एंड रिकॉर्ड्स। यह सब क्लॉज कहता है कि वर्कफोर्स की कॉम्पिटेंसी को इवेल्युएट करते रहना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग एंड रिकॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना होता है कि उसके एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हो, जॉब रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग उनको मिलती रहे और उनकी जो स्किल है और जो एक्सपीरियंस है वो एडुकेट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटेंसी इवेल्युएशन के रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाना चाहिए, जो कि क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 7.3 अवेयरनेस, एम्प्लॉयज मस्ट बी अवेयर ऑफ द पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर रोल इन क्यूएमएस। देखिए, यह सब क्लॉज कहता है कि एम्प्लॉयज को अवेयर होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसीज के बारे में, रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और किस तरह उनका कार्य क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है इस बारे में। और साथ साथ अगर नॉन कन्फर्मिटी पैदा होती है तो उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट सिस्टम में या प्रोसेस में आएंगे, उसके बारे में भी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं
जिसके बारे में एम्प्लॉइज को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस डायरेक्टली क्वालिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इसीलिए यह क्लॉज एम्प्लॉय अवेयरनेस पर काफी जोर देता है। क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन डिफाइन व्हाट, व्हेन, हाउ एंड विद whom टू कम्युनिकेट। देखिए यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को यह क्लियरली बताना होता है कि लोगों को क्या कम्युनिकेट करना है, किसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेशन का जरिया क्या होना चाहिए। क्लॉज 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। 7.5.1 जर्नल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन एंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स। यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन और रिटेन करना चाहिए, जो कि क्यूएमएस की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग एंश्योर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन, अपडेशन, रिव्यू एंड अप्रूवल। जी हाँ, यह क्लॉज़ कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें क्रिएट या अपडेट करते समय यह इंश्योर करना चाहिए कि उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, फॉर्मेट और लैंग्वेज सही हो और उनका रिव्यू और अप्रूवल हो। क्लॉज़ 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एंश्योर डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी कंट्रोल। यह क्लॉज़ कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड हैं वे अवेलेबल होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए और ट्रेसेबल होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट राइट प्लेस पर अवेलेबल हो, यही इस क्लॉज का ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स, क्लॉज 7 आपको बताता है कि क्वालिटी सिर्फ एक प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है तो क्वालिटी हमेशा एक्सीलेंट होगी और आपका जो क्यूएमएस होगा वो इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।